आज मज़ारों पर चले जाइए, दरगाहों पर चले जाइए, लोगों को देखो तो अजीब लगता है। कोई जा रहा है अपना सर झुका दे रहा है, कोई चादर चूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब बेहतर नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देना है तो सरकार आला हज़रत मुजद्दिदी दीन व मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान की किताबें पढ़िए, जानिए मसला कि मज़ारों पर हाज़िरी देने का तरीक़ा क्या है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जब भी हम मज़ार शरीफ पर जाएं, 4 हाथ दूर रह कर के फ़ातिहा पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरे किसी बहन ने सवाल किया है, मन्नत अगर पूरी ना करें तो नुकसान होता है, मेरे को डर लगता है, प्लीज़ बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस मसले की वजाहत करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छी तरह मसला सुनकर समझ लें फिर जाएं। देख लीजिए, इस मसले पर पहले ही से मेरे चैनल पर 2-3 वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो इस मसले पर इंशाअल्लाह मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की मैं इंशाअल्लाह फुल कोशिश करूँगा। आपने सवाल किया, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। पहले अच्छी तरह मसला पता कर लेना चाहिए शरीयत के रोशनी में, उसके बाद कोई कदम हम सबको उठाना चाहिए। खैर, अल्लाह ताला आपके सोच व फ़िक्र को सलामत रखे। आपने सवाल किया है, हम आपकी ज़रूर इस मसले में रहनुमाई फ़रमाएँगे। देख लीजिए, मन्नत की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मन्नत शरई, नंबर 2 मन्नत उर्फ़ी। मन्नत शरई उसको कहते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए मानी जाए, जिसे आपने मन्नत मानी कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम 1 रोज़ा रखेंगे या 2 रोज़ा रखेंगे, या आपने मन्नत मानी मेरा फ़ला काम बन जाएगा तो हम 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे, या फिर इस तरह आपने मन्नत मानी कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा या मुझे लड़का होगा या लड़की होगी तो हम हज करेंगे, या इस बार रमज़ान शरीफ में हम 10 दिन का एतिकाफ़ करेंगे। अगर आपका काम पूरा हो गया, आपने ये मन्नत पूरी नहीं की तो गुनहगार होंगे, क्योंकि ये मन्नत शरई है और मन्नत शरई पूरा करना इंसान पर वाजिब होता है। अगर आप इस मन्नत को नहीं पूरा करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। अब बात आती है मन्नत उर्फ़ी। मन्नत उर्फ़ी क्या है? तो मन्नत उर्फ़ी उसको कहते हैं जिसे आपने मन्नत मानी कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम किसी बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देंगे, मेरा फ़ला काम बन जाएगा तो हम किसी बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाएंगे, या मेरा ये काम बन जाएगा तो मिलाद शरीफ करेंगे, या आपने किसी बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ पर लंगर करने की मन्नत मानी, या आपने कहा कि मेरा फ़ला काम बन जाएगा तो हम फ़ला बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ पर लंगर करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कहा अगर हमको लड़का होगा या लड़की होगी या मेरा फ़ला काम बन जाएगा तो गरीब नवाज के यहाँ हम देग पकवाएंगे, गरीबों में तकसीम करेंगे। तो ये मन्नत उर्फ़ी है। अगर आप इसको नहीं पूरा करते हैं तो आप गुनहगार नहीं होंगे। इस मन्नत को पूरी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मन्नत उर्फ़ी है। मिसाल के तौर पर आपने ये मन्नत मान लिया कि मेरा फ़ला काम बन जाएगा तो हम 11वें शरीफ में 1 देग करेंगे या 11 देग पकवाएंगे और गरीबों में तकसीम करेंगे। अब आपका काम बन गया लेकिन आप किसी मजबूरी के तहत देग न कर सके तो आप गुनहगार नहीं होंगे, या आपके पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी ही नहीं है, फिर भी अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो कोई गुनाह नहीं पड़ेगा आप पर। अलबत्ता मन्नत उर्फ़ी पूरी करना जायज़ व मुस्तहसन है। अगर आप पूरी कर देते हैं तो इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, सवाब है, क्योंकि किसी बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देना बेहतर है, जायज़ व मुस्तहसन है। महफ़िल मिलाद इनेकाद करना जायज़ व मुस्तहसन है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से देग करना जायज़ व मुस्तहसन है। बुज़ुर्गों की मज़ार शरीफ पर फ़ातिहा पढ़ना जायज़ व मुस्तहसन है, इसमें कोई नाजायज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। पूरी करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इस मसले में थोड़ी सी आपकी रहनुमाई कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ। देख लीजिए, औरतों को मज़ार शरीफ पर जाना ये जायज़ नहीं है। जब औरत बेपर्दा अपने घर से निकलती है उसी वक्त से उस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसना शुरू हो जाती है। जब तक कि वो घर वापस नहीं होती है तब तक अल्लाह और उसके रसूल की लानत उस औरत पर बरसती रहती है। आज मज़ारों पर हाज़िरी देने का जो सिलसिला है, अल्लाह खैर करे। बेपर्दा हमारी बहनें जा रही हैं, न पर्दे का कोई ख्याल करती है, न शरीयत मुस्तफ़ा का कोई ख्याल करती है, जबकि मज़ारों पर औरतों को जाना जायज़ है ही नहीं।
और मर्द हजरात जो हैं वो भी जाते हैं तो बहुत अलग तरीके से हाज़िरी देते हैं। हाज़िरी देने का एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि गैर आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। आज मज़ारों पर चले जाइए, दरगाहों पर चले जाइए, लोगों को देखो तो अजीब लगता है। कोई जा रहा है अपना सर झुका दे रहा है, कोई चादर चूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब बेहतर नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देना है तो सरकार आला हज़रत मुजद्दिदी दीन व मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान की किताबें पढ़िए, जानिए मसला कि मज़ारों पर हाज़िरी देने का तरीक़ा क्या है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जब भी आप मज़ार शरीफ पर जाएं, 4 हाथ दूर रह कर के फ़ातिहा पढ़ें। अल्लाह का वली लेटा हुआ है, सही ढंग से गुस्ल करके गए हो कि नहीं गए हो, सही ढंग से तुम्हारे कपड़े साफ़ सुथरे हैं कि नहीं हैं, गए और अल्लाह के वली के मज़ार को हाथ लगा दिया, ये बेअदबी है। आप जाइए, हाज़िरी दीजिए, मज़ार शरीफ पर खड़े होकर के आप फ़ातिहा पढ़िए। यही क्या कम है, आपको अपने दरबार में बुला लिया, ये क्या आपके लिए सआदतमंदी नहीं है? आपको मज़ार शरीफ पर बुला लिया, अपनी दरगाह पर बुला लिया, अपना गुंबद दिखा दिया और उनके गुंबद के साए में बैठ कर के फ़ातिहा पढ़ रहे हो, खड़े होकर के इसाले सवाब कर रहे हो। ये खुश नसीबी की बात नहीं है। ये क्या आपके लिए कम है? जब आप चादर को चूमेंगे और अपने सर को झुकाएंगे तभी आपकी हाज़िरी पूरी होगी। इस तरह गैर हमारे इस पर उंगलियां उठा रहे हैं। गैरों को कहने का मौका मत दीजिए। जो सही तरीक़ा है, जो सरकार आला हज़रत ने सही तरीक़ा बताया है मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने का, उस तरीक़े से हाज़िरी दो। आपकी दिली जायज़ मकासदों को अल्लाह ताला ज़रूर पूरी फरमाएगा। हम मज़ार शरीफ की हाज़िरी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम भी जाते हैं। कभी किसी आलिम को झुकते हुए देखा है? कभी किसी आलिम को जो मज़ार शरीफ को चूमते हुए देखा है? कभी नहीं देखा हो। खैर, अल्लाह ताला हम सबको सही दीन समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।